लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले चरण में 19 अप्रैल को कुल 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए मतदान होंगे। इस चरण में कुल 10 राज्यों में मतदान संपन्न हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया का आज से आगाज हो गया है। चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने पहले चरण की वोटिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के साथ लोकसभा चुनाव जो कि 7 चरणों में होना है, उसके पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया का आगाज हो गया है। इसमें 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण के तहत वोटिंग होगी। देश में 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को कुल 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में कुल 10 राज्यों में मतदान संपन्न हो जाएगा। इस चरण के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। वहीं बिहार के लिए तारीख 28 मार्च है। नामांकन वापस लेने की तारीख 30 मार्च है, जबकि बिहार में 2 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इस पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों पर उम्मीदवार 27 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव होगा। इसके साथ ही राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की 5 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 सीटों पर चुनाव होगा, जबकि मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यूपी की 8 संसदीय सीटों पर चुनाव हो रही हैं। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यूपी की 8 संसदीय सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें पश्चिमी यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल है। इधर बिहार में पहले चरण में जिन लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है, उनके लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख त्योहार की वजह से बढ़ाकर 28 मार्च की गई है। बिहार की 40 में से 4 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रथम चरण में हो रहा है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। बिहार के लिए तारीख 30 मार्च है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च है। वहीं बिहार में प्रथम चरण की 4 सीट के लिए नामांकन वापसी की प्रक्रिया 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। जाहिर है, लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नोटिफिकेशन के साथ ही चुनावी आगाज हो गया है और इसके साथ ही जिस तरीके से असली मुकाबले की शुरुआत हुई है, यहाँ पर अब उम्मीदवार पहले चरण के लिए नामांकन कर सकेंगे। साथ ही जो पहला चरण 19 अप्रैल को होना है, ये 7 चरणों में पूरा चुनावी मुकाबला होगा, जिसमें आखिरी चरण का मतदान 1 जून को संपन्न होगा। तो वहीं नतीजे 4 जून को आ जाएंगे, जबकि लोकसभा के इस चुनावी रण में तमाम सियासी दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में पहले चरण के चुनावी आगाज के साथ ही असली मुकाबला भी शुरू हो गया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।